द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब द बेस्ट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका था कि जो राइटर है वो टेबल खरीद के लेके आता है और टेबल खरीद के लेके आने के बाद उसको चेकआउट करता है। चेकआउट करने के बाद उसमें से उसको टिफिन बॉक्स में लेटर मिलता है और वह लेटर वह अब पढ़ने वाला है। तो वह लेटर उसको पढ़ता है, उसमें क्या क्या रहता है इस बात की जानकारी अभी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से देखिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी लेखक कहता है उस लेटर में लिखा हुआ स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो है डियरेस्ट कोनी, मेरे प्यारी कोनी। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर, मेरे प्यारे कोनी मैं ये पत्र काफी खुशी से लिख रहा हूँ। फ्रॉम द माइंड, अपने दिमाग से, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ घटना मेरे साथ, कुछ रोमांचक घटना मेरे साथ हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और इस घटना को मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम लोग दूसरे दिन, यस्टरडे मॉर्निंग मतलब कल सुबह जब हम लोग वहां पर अपने ट्रेंचेस में, ट्रेंचेस का मतलब होता है खंदा, जहाँ पे सैनिक लोग गड्ढा बना करके अपना पोजीशन लेते हैं, बंदूक चलाने का एक पोजीशन लेते हैं, तो उस पोजीशन को ट्रेंचेस कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है मैक पहसन जो है वो लेटर लिख रहे हैं अपनी पत्नी डियरेस्ट कोनी को, और वो कह रहे हैं कि मैं खंदक में दूसरे यस्टरडे मॉर्निंग मतलब कल सुबह मैं खड़ा था खंदक में क्रिसमस के सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और वह सुबह काफी शांत और सुहावनी थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, और इस प्रकार की सुबह मैं पहले कभी देखा नहीं था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, वह सुबह काफी ठंड था और काफी कुहासा भरा हुआ मौसम था। फ्रॉस्टी का मतलब कुहासा भरा हुआ। एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और मेरे ख्याल से क्रिसमस का सुबह ऐसा ही होना चाहिए। कौन कह रहा है? मिस्टर मैक पहसन अपनी पत्नी को लेटर में लिख करके ये बात बता रहे हैं। पहला पैराग्राफ में, लेटर के पहले पैराग्राफ में केवल मॉर्निंग का ही चर्चा हुआ है और पोजीशन का चर्चा हुआ है। आगे, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, लेखक कह रहे हैं मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हमने इसे आरंभ किया, मतलब जो मॉर्निंग है उस मॉर्निंग का शुरुआत हम लोगों ने किया। हम लोगों मतलब मैक पहसन के साथ कोई और भी था। बट द ट्रूथ आई एम अशाम्ड टू से, लेकिन ये सच है, लेकिन ये बात सच है जिसे बताते हुए मैं अपने आप में शर्मिंदा हूं, अशाम हूं, ऐसा मिस्टर मैक पहसन कह रहे हैं। इज दैट फ्रिज बिगिन इट, कहता है कि यह है कि फ्रिज ने इसे आरंभ किया, मतलब इस सुबह को फ्रिज ने आरंभ किया। जर्मनी के लोगों को बुलाने का एक तरीका है जिसे फ्रिज कहा जाता है। ठीक है, फ्रिज मतलब जर्मनी वासी। फिर कह रहा है दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, कह रहा है कि वे लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने मुझे बुलाया, खंदक के उस पार से वे लोग मुझे बुलाए, जोर से बुलाए। क्या बोले? हैप्पी क्रिसमस टॉम, हैप्पी क्रिसमस। उसमें से एक आदमी ने कहा टॉम हैप्पी क्रिसमस, टॉम हैप्पी क्रिसमस। एक आदमी दूसरी ओर सैनिक जो खंदक में बंदूक लिए खड़े थे, वो सैनिक ने दूसरे सैनिक को चिल्लाते हुए कहा कि मिस्टर टॉम हैप्पी क्रिसमस, आज क्रिसमस की मुबारक हो, आज क्रिसमस आपको मुबारक हो, क्रिसमस का बधाई देते हुए वहां के
आदमी आपस में, सैनिक, दूसरे पक्ष के सैनिक आपस में, दोनों आपस में वो लोग क्रिसमस की बधाई दे रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." और हमने भी उसका उत्तर दिया, कैसे? सेम टू यू, जर्मनवासी सेम टू यू, माने आपको भी क्रिसमस का बधाई हो, ऐसा उत्तर हम लोगों ने उसे दिया। I thought that would be that. मैंने सोचा कि यही आंसर उन लोग के लिए भी है, जो मेरा है वही आंसर उन लोग का भी है। We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. इतने में एक सैनिक उस भीड़ भाड़ के अंदर से, उस जर्मनवासी के अंदर से एक सैनिक बाहर आता है और वह वेस्ट कोट, एक कोट पहना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा कोट पहना हुआ है और कोट पहन के वो बाहर की ओर आता है और बाहर की ओर आते हुए वह झंडा सा लहराता है, एक सफेद झंडा लहराता है। Suddenly one of them was up there in his grey coat and waving a white flag. मतलब वहां से आदमी उजला झंडा लेते हुए और फ्लैगिंग करते हुए, ठीक है, वेविंग करते हुए, हाय करते हुए वहां से निकलता है। Don't shoot lads, someone shouted and no one did. उसने कहा, अपने सैनिकों को इशारा किया कि कोई गोली नहीं चलाएगा, कोई सैनिक यहाँ पे गोली नहीं चलाएगा। उसने इशारा किया, सभी लोग शांति तरह से रहेंगे, ठीक है। उसने इस प्रकार से अपने सैनिकों को बोला। Then this was another fridge up on the parapet and another. उसमें से एक खंदक का सैनिक ऐसा चिल्लाया और खंदक पर खड़ा होकर के, एक ऊंची दीवार पर खड़ा होकर के वह बोला और सब लोगों को दिखाई दिया। जब वो ऊंची दीवार पर जर्मनवासी के सैनिक खड़े हो गए तो यहाँ पे जो मैकफर्सन अपने साइड में अपना पोजीशन जो लिए हुए थे, इनके सैनिकों ने और ये स्वयं उस जर्मनवासी को एक ऊंचे टीले पर खड़ा हुआ देखे। And another, keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. कह रहा है, नीचे झुक जाओ। मैंने अपने सैनिकों से कहा। एक बात और है, किंतु वहां पे कुछ डरने वाली बात नहीं। यह बात भी थी कि डरने वाली बात थी, लेकिन फिर भी वहां पे डरने वाली बात नहीं थी। डर लग रहा था, मतलब सीधा सीधा ये कहा जाए तो मिस्टर मैकफर्सन के जो सैनिक थे, उन सैनिकों से मिस्टर मैकफर्सन ने कहा कि डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करने वाले हैं, ये हमें एक प्रकार का क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, आप इन लोगों से डरे नहीं। ऐसा मिस्टर मैकफर्सन ने अपने सैनिकों को बधाई दी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो था ये लेटर का कुछ भाग ही है, लेटर का और भी भाग बचा हुआ है जो मिस्टर मैकफर्सन ने उस लेटर में बहुत सारी बातें लिखी है। तो उस बातों को जो बची हुई है उसको अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।